ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत। ओह अच्छा, भागवतम करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस 7.14.8 है। किशोर कंफर्म है मेरे को से 8 स्टार्ट हो रहा है। अभी देख लेते हैं। 8 स्टार्ट होगा ना। 7 खत्म हो गया है। यस पूजी। हाँ 7 खत्म। व्हाट डू यू मीन बाय 7 खत्म? फिर 7.14.8। हाँ ये बोलो ना। हाँ मतलब 0.7 खत्म हो गया। 7वां कैंटो 14वां अध्याय आइडियल फैमिली लाइफ और 7वां श्लोक हमने ख़त्म किया, जिसमें हमने चर्चा करी कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मानव समाज में अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सरल बनाए। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है तो ऊपर से मानते हुए कहना चाहिए हाँ ठीक है, किंतु भीतर से यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दूभर ना बना ले जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा ना हो सके। उसके बाद 7वां तो ये है, ये तो 6 था। उसके बाद है भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं, जो आकाश से, वर्षा से उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, वायुमंडल से उत्पन्न होती हैं। ओके आगे चलते हैं। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वतम ही देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत स्वास्थेनो दंडमर्हति। शरीर के पालन के लिए जितनी धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व की ही मांग की जानी चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। श्रील प्रभु बता रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से हमें काफ़ी मात्रा में अन्न मिल जाता है, अथवा सहसा कहीं से दान प्राप्त हो जाता है, या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यक से अधिक धन मिल जाता है, तो फिर उसको किस प्रकार खर्चा जाए?
समझ में आ रहा है कुछ अभी तक? शरीर के पालन के लिए जितना धन की आवश्यकता है उतने की ही मांग करनी चाहिए, और अगर ज़्यादा आ जाए तो हम चर्चा करेंगे क्या होना चाहिए। किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है वह चोर है। चोर क्यों है? चोर क्यों है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं लगेगा। हाँ जी, चोर क्यों है? जो उसके कोटे में उससे ज़्यादा डिजायर करता है, चोर भी करता है कि उसके पास जो है उसको छोड़ के बाकी चीज़ें चुराने की कोशिश करता है। क्योंकि धन की आवश्यकता आपको किस लिए है? अपने शरीर निर्वाह करने के लिए। ओके, आप किसी माना रेस्टोरेंट में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो रेस्टोरेंट का खाना किसका है? भगवान ने रेस्टोरेंट के मालिक का है। तो खाना बनाने के बदले में आपको क्या मिलता है? कई बार मिलता ही है, वो कहते हैं जी आप अपना खाना यहाँ खा सकते हैं, कहते हैं कि नहीं? अब अगर आप उसको रखने लग जाओ और जाके अपने घर के आसपास के लोगों को बेचने लग जाओ रोज, तो क्या कहा जाएगा? चोर। चोर कहा जाएगा। तो खाना आपको मिल ही क्यों रहा है रेस्टोरेंट से? क्योंकि हमने उनके लिए कुछ सेवा करी है। क्योंकि खाना आपकी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। तो मालिक ने कहा कि कहाँ जाएगा, अब तू पूरे दिन तो यहीं रहता है, तो खा ले। तो उसी तरीके से धन किसका है? गंगा मैया का? नहीं, भगवान का। भगवान का। कैसे धन भगवान का कैसे है? लक्ष्मी क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है हम्म, और हमेशा पैर दबाती हैं। तो धन किसका हो गया? भगवान का। भगवान का हो गया। हमें क्यों मिलता है फिर? क्योंकि बोलिए हमें जैसे जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ चाहिए। जीवन निर्वाह करने के लिए। जैसे रेस्टोरेंट के सर्वेंट को खाना मिलता है जिंदगी जीने के लिए, तो हमें धन मिलता है इसलिए भगवान देते हैं। अब अगर मैं उससे ज़्यादा धन रख लूँ तो भगवान का धन मैंने अपने पास रख लिया, जो कि किसके लिए था? किसी और व्यक्ति की मेंटेनेंस के लिए मान लेते हैं, या भगवान की के लिए। तो अब धन आ गया मेरे पास ज़्यादा, तो अब क्या करूँ? भगवान की सेवा हैं? करनी है। किसी दिन मालिक ने कहा ये जो आज ये पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हो पाए, 50 पिज़्ज़ा दिए थे मुझे, डिलीवर करने में निकला तो 10 पिज़्ज़ा डिलीवर हुए। अब क्या करूं? घर में आ गए 40 पिज़्ज़ा, क्या करें? वापस कर दें, नहीं तो सवेरे वापस कर दें, है कि नहीं? या बेचे तो उसके लक्ष्मी मालिक को दे दें। तो जब ज़्यादा आ जाए हमारे पास धन, तो हमें क्या करना है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा में अगर नहीं लगाया तो चोर कहलाएंगे। तो हम चोर हो गए। हमने पिज़्ज़ा चुपके से खा लिए, बेच डाले। तो मज़े तो कर लिए ना, क्या दिक्कत है ऐसे मज़े में? मज़ा तो आया। बोलिए, देता नहीं था मुझे, रोज़ बनाता था इतने सारे पिज़्ज़ा, देता नहीं था इतने सारे। पता चलेगा तो नौकरी से निकालेगा ना, अब पता ही ना चले तो पता चली जाएगा जी। तो भगवान के केस में ये नॉट एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पता चल जाएगा। चली जाएगा। वहाँ छुपा सकते हो आप? नहीं तो ये एक समस्या है। या तो आप किसी संसार की ऐसी जगह में जाओ जहाँ छुप जाओ भगवान से। बताइए, कोई जगह है? हाँ, गंगा जी के नीचे? नहीं, कोई जगह नहीं है। तो फिर ये समस्या है कि अगर हमारे पास ज़्यादा धन आ जाए तो हम क्या करें? भगवान की सेवा लगा दें। तो भगवान की सेवा में लगा दें। तो मेरे बच्चे किसके देन है? भगवान की। तो मैंने अपने बच्चों के नाम पे एक एफडी कर दी। बच्चे किसके हैं? भगवान के। तो भगवान की सेवा में लग गए हैं? नहीं है ना? ये करिए, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी होना चाहिए। नहीं मतलब सॉरी, मैंने अलग तरीके से बोला कि मतलब अगर भगवान के वो बच्चे भगवान के हैं तो उनके नाम से जो एफडी करी वो भी भगवान के लिए यूज है। तो यही तो लोग कहते हैं बच्चे कौन देते हैं? आज मुझे पूछो कि भाई साहब आपके ये 8 बच्चे क्यों हैं? यार भगवान की देन है। तो बच्चे तो भगवान की देन है ही। पत्नी किसकी है? भगवान की देन है। तो सारा परिवार भगवान की देन है, तो परिवार के लिए रखा जाए।
क्यों ना रखा जाए बताओ, फिर क्या खाली समस्या है इसमें? खाली अपने परिवार के लिए क्यों, फिर दूसरे परिवार के लिए रखें। यहाँ तो मैं आ गया ना फिर तो, कि मैं अपने परिवार के लिए रख रहा हूँ। ऐसे कह रहे हैं हैं? मतलब जब कोई डिवोटी है तो सारे कांग्रेस सब बच्चों के नाम पे एफडी कर दे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बेसिक समस्या क्या है कि मैंने सेवा में तो लगाया, कहीं ना कहीं मेरा बच्चा है तो भगवान की सेवा में ही, लेकिन कहना हम ये चाह रहे थे कि मैंने क्या किया, उस पिज़्ज़ा को आसपास जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते थे सबको बांट दिया। अरे 40 पिज़्ज़ा बच गए हैं, मज़े करो। आप बताओ, ये तो मेरा परिवार को नहीं बांटा मैंने आसपास के एम्प्लॉयज़ को बांट दिया। भी चोरी हुई, इसमें क्या समस्या है? भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिया, पूछा नहीं। हाँ, जिसका सामान था उससे तो बात ही नहीं करी, उससे पूछा ही नहीं। तो अब मेरे पास एक्स्ट्रा धन आ गया, तो अब मैं क्या करूँ? फिर पूछना चाहिए उनसे, हाँ जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साक्षात हरित ना। इसका मतलब आपको उस धन का इस्तेमाल भी शास्त्रों के गुरु के निर्देशन में करना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हो कि आपने धन भगवान की सेवा में लगाया। नहीं तो आप कहोगे कि मैंने अपने बच्चों की सेवा में लगाई, तो भगवान के हैं। यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, नहीं। तो इसलिए क्या एक श्लोक है शुद्ध भक्ति का, बताइए शुद्ध भक्ति का श्लोक क्या है? अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आगे अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप। यानी कि जो अनुकूल सेवा है वही सेवा है वास्तव में, बाकी तो सेवा ही नहीं है, नहीं अनुकूल सेवा। तो ये कृष्ण अनुकूल सेवा क्या होती है? जो उनकी इच्छा के अनुसार की जाए। भगवान की इच्छा कहाँ जाहिर होती है? शास्त्रों में। शास्त्र हमको समझाने वाले हमारी गुरु परंपरा। इस प्रकार से यदि हम उस धन को लगाएंगे तब हम चोर नहीं कहलाएंगे। नहीं तो क्या होगा? प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। क्या आप एक चोर की तरह छुप छुप के जीना चाहते हो जिंदगी भर? हाँ, जब हम हाँ, और ये तो पुलिस बड़ी खतरनाक है, यमराज की पुलिस। सोचो यहाँ पे भी घूम रही होगी इस वक्त, यहाँ पर भी है, वो देख रही है क्या कर रहे हैं। तो पुलिस खतरनाक है, हमारी देसी पुलिस ऐसी नहीं है, ठग नहीं सकते इसको। तो हमेशा जीवन भर सर छुपाए भागते रहोगे, कब तक भागोगे? भाग नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ज़िंदगी कैसे जीनी, अच्छा नागरिक बनना चाहिए। सारा संसार सिखा रहा है अच्छा नागरिक बनो, टैक्स पे करो, ये करो, लेकिन वो हाँ अच्छा नागरिक बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो जो असली पुलिस है, जो असली सरकार है, उसको तो मानते ही नहीं है, टेम्परेरी सरकार को मानने बैठे हैं। इसलिए बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि ईश्वर की कृपा से हमें काफ़ी धन मिल जाता है, कई बार बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल जाता है, तो फिर उसको किस प्रकार खर्चा जाए? प्रभुपाद कह रहे हैं। ओहो, प्रभुपाद ने तो क्या लिखा है, बैंक में बचत के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली वही लाइन आ गई। तो भगवत गीता में ऐसी प्रकृति को आसुरी कहा गया है। आसुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और धन प्राप्त कर लूंगा, इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में इससे अधिक हो जाएगा। अभी मेरे पास एक मुर्गी है, एक मुर्गी कितने अंडे देगी? 3-4 तो दे ही देगी। 3-4 अंडों से कितनी मुर्गियां होंगी? 4 हो गई। 4 मुर्गियों से 4-4 अंडे हुए तो कितने हो गए? 16। 16 मुर्गियां से 4-4 अंडे पैदा हुए तो कितने हुए? 64। समझे कितना बढ़िया बिजनेस प्रपोजल है? ऐसा आदमी अक्सर सोचता है अपने धन को लेके। असुर को तो इसी की चिंता रहती है कि आज मेरे बैंक में कितना धन है, कल बढ़कर कितना हो जाएगा। किंतु शास्त्रों द्वारा या वर्तमान युग में सरकार द्वारा अनियंत्रित धन के संग्रह की अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो उसे कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। तो कृष्ण पर खर्च करा करेंगे। आप क्या करो, जयपुर से मार्बल के 3-4 फुट के अगर आप एक विग्रह ले आओ राधा कृष्ण, साथ में उनका एक बढ़िया सा मार्बल का मंदिर बना दो, तो गए आपके शायद 5-10 लाख रुपए आराम से खर्चा हो गया। बढ़िया, बताइए कैसा रहेगा ये? क्यों? कृष्ण पे खर्च करो, कृष्ण पे खर्च नहीं है। हाँ कुछ अच्छा है, अगर इंस्ट्रक्शन मिली हुई है तो अच्छा है। मतलब अगर इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि जयपुर से विग्रह लाने हैं
जैसे हम लाए आपको इंस्ट्रक्शन मिली हम्म, तो वो खर्च किए तो वो बिल्कुल सही है, अगर नहीं तो सही नहीं है। चाहे कृष्ण का विग्रह लाए तो भी आप कह रहे हो सही हाँ नहीं यीशु जी, फिर तो है। हाँ जी, कृष्ण का विग्रह लेके आए हम, सोचो गुरु मतलब गुरु के है आदेश अगर जो गुरु नहीं बताए कि लाना नहीं है तो बेकार है, चाहे कृष्ण के विग्रह लेके आए। एक तरह से ये भी तो कृष्ण द्रोही बना रहे हो आप लोगों को, हाँ? कृष्ण द्रोही। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये नारायण, ये जो आए ये नारायण है, छोड़ दो इनके शरण में मत जाओ। तो बलि महाराज ने कहा भाग जाना से, गुरु को त्याग दिया। अब गुरु कह रहा है कि विग्रह मत लाओ, फिर तो नहीं लाने चाहिए। नहीं लाने चाहिए। तो बलि महाराज जी बेमतलब में फेमस है। नहीं, गुरु का केवल ये कह रहा है कि विग्रह मत लाओ, ये नहीं कह रहा कि माला वाला मत करो, तो फिर गुरु को छोड़ो। ये कह रहे हैं कि विग्रह के लिए मना कर रहा है, कह रहा है माला वाला भी छोड़ो, पहले करियर बनाओ, बच्चों का क्या होगा, गुरुकुल में क्या पढ़ाओगे, ये तो खेती करा के छोड़ेंगे हैं। तो ये गुरुकुल उरुकुल कुछ नहीं, कहीं कुछ पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा आदमी बनाओ, हाँ, नौकरी भी छुड़वा देंगे एक दिन, सब कुछ करा देंगे। तो समस्या है, यानी कि गुरु आपको कह रहे हैं विग्रह मत लाओ, लेकिन कह रहे हैं आप भजन करो, आप संकीर्तन करो, आप प्रचार करो, आप प्रसाद बांटो, खर्चा करवाएगा वो आपका, लेकिन किसी पर्टिकुलर तरीके से कराएगा, जैसा कि गुरु परंपरा की इच्छा है, जैसा कि नीड है, जैसा कि ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो उसे कृष्ण में खर्च करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पूरा धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दे दिया जाना चाहिए। हाँ जी, क्या करना चाहिए? तो आप लोग अभी धीरे धीरे बड़े हो गए, नौकरियां करोगे, हैं, पैसे कमाओगे, बिजनेस चलाओगे, तो धन का क्या करोगे? भैया कह रहे हैं भगवान को दे देंगे। कैसे? ऐसे ऐसे फेंक दोगे हवा में? ले लो, जो ले लिया वो ले लिया, जो गिर गया वो हमारा, ऐसे बोलो जी, हैं? भगवान की सेवा और गुरु की सेवा में लगाओ। गुरु की सेवा मतलब गुरु को हुक्का पिला के। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद क्या करें, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, गुरु यानी कि गुरु परंपरा को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कई सारे काम चल रहे हैं संसार में, उसमें लगा दिया जाए। जैसे कि पुस्तक वितरण में, मंदिर के निर्माणों में, प्रसाद के वितरण में, प्रचार कार्यों में कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कई जगह आप भूमि लोगे, आप लोग बिल्डिंगें बनाओगे, हाँ, तो ये इन कार्यों में लगा देना चाहिए। कितना लगा दोगे जी आप लोग? हाँ जी सचिनंदन बहू, कितना लगा दोगे? हाँ, यहाँ प्रभुपाद ने बोला सारा पूरा धन। तो फिर हमें कौन पालेगा? भगवान, अभी कौन पाल रहा है? भगवान हैं? ये कह रहे हैं पेरेंट्स पाल रहे हैं। पेरेंट्स को कौन पाल रहा है? हाँ, तो जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, यद करोषि यद अस्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, जो भी तुम करो, जो भी खाओ, जो भी भेंट करो, जो भी दान में दो, जितनी भी तपस्याएं करो, उन सबको मेरी भेंट के रूप में करो। गृहस्थों को अपना अतिरिक्त धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए ही खर्च करना चाहिए। कौन सा धन? अतिरिक्त है ही नहीं, कमी है, अभी तो मंदा चल रहा है जी। घर के लोन किस्त बाकी है। अतिरिक्त धन होगा तभी तो करेंगे। तो ये अतिरिक्त की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है। अतिरिक्त कितना है? हैं? ये अतिरिक्त ऐसा है कि अपने घर के लिए खर्च करना हो तो बढ़िया से बढ़िया पैसा निकलेगा, लेकिन कहीं और चीज़ों में निकलना हो तो कम से कम निकलेगा। तब आ जाएगा ये भी है, अभी तो 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 ये भी है। लेकिन अगर घर में कुछ करना हो तो क्या होना, कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट। तो ऐसा है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि गृहस्थों को चाहिए कि वो कृष्ण भावना आंदोलन के लिए खर्च करे। गृहस्थों को चाहिए कि विश्व भर में भगवान के मंदिरों के निर्माण तथा भगवत गीता या कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए दान दे।
शास्त्रों में, पुराणों तथा अन्य वैदिक साहित्य में भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं जिन्हें हर एक को पुनः पुनः सुनना चाहिए। हाँ, हम लोग मर जाएंगे थोड़े समय बाद, मरेंगे कि नहीं? यस गुरुजी। ओके, अब बताइए, कोई मेमोरियल बनाया जाएगा हमारे लिए? हैं? फिर चींटियां खटमल कितने पैदा होकर मर जाएंगे हम? हैं? बलि महाराज का मेमोरियल है? बलि महाराज याद करते हैं लोग बलि महाराज यस को? गुरुजी, यस गुरुजी। कब मृत्यु हुई होगी उनकी? ये हजारों अभी तो हुई नहीं। जब आऊंगा ये कह रहे हैं अभी हुई नहीं। तो बलि महाराज उनमें से हैं जो दीर्घायु लोग माने जाते हैं, उनमें से एक बलि महाराज है। कहते हैं कि अभी भी जीवित है, लेकिन अभी दिखते तो नहीं है, बातचीत कोई नहीं है, लेकिन याद करते हैं लोग, अक्सर अक्सर याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने यही एग्जाम्पल सेट किया जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अतिरिक्त दिया उन्होंने, क्या दिया उन्होंने संपूर्ण ही दे दिया, संपूर्ण। जनरली आदमी दान करता है तो वो एक रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है कि मैंने इतना दिया आपकी योजना में, आपकी इसमें, तो मुझे थोड़ा सा कुछ तो मतलब मान सम्मान प्यार वगैरह मिले। और अगर नहीं मिलता तो बड़ा अंदर से हो जाता है। हमारे डोनरों को हम लोग सोचते हैं केक पहुंच जाए, ये पहुंच जाए, नहीं तो बोलता है दिए जा रहे हैं, तुमने क्या दिया। हाँ, और हमारे साथ भी हो सकता है कि हम लोग बहुत दान दे रहे हैं लेकिन जन्माष्टमी में हमें आनंद नहीं कुछ ने दिया माना, या जब मेरे साथ मुसीबत आई तो कुछ किसी ने पूछा ही नहीं मुझे, तो हमारे को थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। तो बलि महाराज के साथ क्या हुआ था बंदी बना लिया। कि उन्होंने सब कुछ दे दिया, एक तो धोखे से, एक तो धोखा किया गया। आदमी आया बौना, भगवान का अवतार भी कौन आया? बौना अवतार, मतलब नॉर्मल हाइट का अवतार भी नहीं, बौना, जानते हैं आप क्या कहते हैं? ड्वार्फ अवतार। हाँ, बौना। अब बौना मांग रहा है कि मुझे 2 पग जमीन चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज ने क्या बोला? सॉरी, बलि महाराज ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो मेरा बेइज्जती कर रहे हो आप, गलत है ये। कोई कहेगा कि बलि महाराज के पास गया था, उन्होंने 3 पग जमीन दे दी। कोई गांव मांगो, शहर मांग लो, कुछ मांगो। तो उन्होंने क्या बोला जानते हो? क्या बोला, किसी को पता है? बलि महाराज ने, वामन देव ने क्या बोला उसके बाद? वामन देव ने कहा कि ग्रीड का कोई अंत नहीं है। जो आदमी 3 पग जो भूमि पे सेटिस्फाइड नहीं है, वो 303 करोड़ में भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो मुझे तो 3 ही चाहिए, मतलब तभी बोल देते हैं, तब भी डबल धोखा। एक तो अपना स्वरूप छोटा सा बना लिया, उसके ऊपर झूठ बोला कि मैं 3 में ही सेटिस्फाइड हूँ, ज्यादा चाहिए ही नहीं। वो कह रहे हैं ज्यादा ले लो। उसके बाद में अपना आकार बढ़ा लिया और सारी दुनिया को नाप दिया 2 पैरों में। चलो ठीक है, आपने धोखा कर लिया, चीट कर लिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो भैया, तुमने 3 पग की प्रॉमिस किया था, अब तुम प्रॉमिस तोड़ रहे हो, तुम्हारे पास है कुछ नहीं है, अब तुम्हें दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। अब बताइए ये कैसा व्यवहार है? ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? भगवान जो करे वो ठीक है। हाँ, तो इसको हमें सोचना चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं बहुत सारे, तब हम बिलबिला नहीं जाते हैं। हमने तो बलि महाराज जैसा नहीं किया है, पहली बात तो ये। फिर भी हम लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसलिए हमारा मेमोरियल ना तो है ना होगा, हम खटमल मच्छर की तरह ही मर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ करना है जीवन में तो अभी भी समय है। हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है बलि महाराज की तरह। अपना सर्वस्व, मेरा सर्वस्व क्या हो सकता है? एनी एग्जाम्पल शास्त्रों से? मेरा सर्वस्व एक मुट्ठी चिवड़ा भी हो सकता है, मेरा सर्वस्व। मेमोरियल है यस गुरुजी, सुदामा, यस गुरुजी। है मेमोरियल है, याद करते हैं। क्या दिया? चिवड़ा दिया। तो ऐसा नहीं है बलि महाराज की तरह आपको बहुत कुछ देना है, लेकिन अपना सर्वस्व लगा देना है, तो जरूर हमारा जीवन याद करेंगे लोग हमेशा। हाँ, हमेशा याद करेंगे। कौन से व्यक्ति है? महात्मा गांधी ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है महात्मा गांधी को लोग
कितने साल और याद करेंगे? अभी बहुत बड़ा समस्या है इसी वक्त भी देखा जाए तो, बहुत बड़े मत हैं आपस में कन्फ्लिक्टिंग कि उन्होंने अच्छा किया नहीं किया, पता नहीं जो भी है ना। अब सोचिए बलि महाराज, सुदामा, ये घटनाएं कब की हैं सोच सकते हैं आप? हाँ 5000 तो हो ही गई सुदामा वाली लीला को तो कम से कम। अब बलि महाराज की तो क्या बात करें, 5000 सालों तक लोग सुदामा सुदामा गाने, चाहे कुछ सहजीय गाने भी बन रहे हैं उनके ऊपर, कुछ प्ले, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब बताइए कौन याद करेगा टाटा को, बिरला को? बताइए, आप बताइए कौन से स्कूल में भेजना चाहिए हमें, जहाँ पर टाटा बिरला बनने की ट्रेनिंग हो या सुदामा बनने की ट्रेनिंग हो? कितने साल हो गए? 5000 साल तक अगर आपको याद करा जाए तो, ना जैसे शिला प्रभुपाद। तो ये जीवन का उद्देश्य, जब हम भगवान को इस प्रकार से समर्पण कर देते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है। अनंत काल तक हमें याद किया जाएगा, जो कि हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज द रिजल्ट। हमारी आगे पीछे की सारी पुस्तकों को आप तार दोगे। आपके माता पिता बड़े परेशान थे, क्या कर रहा है, सबके बच्चे इंजीनियर बन गए हैं, सबके बच्चे ये बन गए हैं, तूने हमारे लिए क्या किया? क्या किया नहीं, आपको तो तारे गई, आपके पीछे मांस बख्शी, शराब बख्शी, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, आगे आने वाले सबका कल्याण, इतना बड़ा काम कर देगा। लेकिन हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए वही डॉक्टर, इंजीनियर। तो यहाँ पर बात बता रहे हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं जिन्हें हमें हर दिन पुनः पुनः सुनना चाहिए। उदाहरणार्थ मान लो हम प्रतिदिन भगवत गीता के अध्यायों का पाठ करते हैं और हमें प्रत्येक बार नई व्याख्या मिलेगी। दिव्य साहित्य का यही गुण है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी अतिरिक्त आय को कृष्ण भावनामृत के प्रसार द्वारा सारे मानव समाज के लाभ हेतु व्यय करे। क्या करे? किसको? अतिरिक्त अपनी आय को। समझ रहे हैं जी आप? नहीं समझ रहे हैं जी? क्या करना है आपको? अभी तो आया ही नहीं है, लेकिन आएगी भगवान की कृपा से। जब आएगी तो क्या करें? तब अपने लिए, देखो पुराना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है ज़्यादा, तो अपने लिए क्या लेंगे? पल्सर मोटरसाइकिल। हाँ, अभी तक हमें ट्रक में ले जाते हैं, भर देते हैं आलू बोरी की तरह, फिर मेरी पल्सर होगी, मैं कहेंगे आओ प्रभु जी बैठिए। साइकिल उठा दे अपनी है कि नहीं? एक गाड़ी लेके आऊँगा, ऐसा लेके आइए, लेकिन उसको भगवान की सेवा में ही लगाइए। समझ में आ रहा है? दिस इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन, कि हमें ये समझ में आए। ये कह रहे हैं प्रभुपाद, क्या कह रहे हैं? वर्ड देखो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को ये आंदोलन किस लिए खुला है? मनुष्य को अवसर प्रदान करने के लिए, कि अपनी आय को लगाए। एक तो मांग रहे हैं, कह रहे हैं अवसर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप ये प्रसाद झाड़ू पोंछा लगाएंगे, आपको हम वाइंड अप सेवा का अवसर दे रहे हैं, आप अवसर लेना चाहेंगे? हाँ गए, सब समझ में आ रहा है। बताइए, अवसर है? हाँ? अवसर है, ऐसा बताएं शास्त्र में, ये अवसर है। यही तो मांगते हैं गानों में, सेवा अधिकार, सेवा मांगना। तो अतिरिक्त आय को कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगाए, इसमें लगाएं, ये अवसर प्रदान करता है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन। विशेषतः भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिन्हें समाज के उन धनी लोगों ने बनवाया है जो ना तो चोर कहलाना चाहते थे, ना ही दंडित होना चाहते थे। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया गया, जो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है वह चोर है, वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होगा। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन जोड़ लेता है वह अधिकाधिक भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। यहाँ के प्रभु जी लोग आपको बता देंगे एक्सपीरियंस उनका। हम बच्चों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की क्या बताएंगे? जैसे ही हमारे पास पैसा होता है ना, एक्स्ट्रा बैंक में जैसे बैलेंस होता है, तो दिमाग चलने लगता है कि नहीं? ये लोग बता सकते हैं आपको। अब इसका ये कर लेते हैं, अब इसका ये कर लेते हैं, यहाँ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ वैसा कर लेते हैं।
ये चूड़ियाँ खरीद लेते हैं, जैसे राधिका चूड़ियाँ देख रही है, तो पैसे जब होते हैं हमारे पास तो लगता है ये चूड़ी खरीद है राधिका, है ना, लगता है चूड़ी खरीद लो, हाँ कुछ और खरीद लो, तो दिमाग ऐसे चलने लगता है। ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक कृत्रिम आवश्यकताओं के प्रलोभन में आकर अधिक धन संग्रह करने का यत्न करता है। आधुनिक आर्थिक विकास की यही विचारधारा है। कोई आदमी डेवलप कर रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? कितना बड़ा बैंक बैलेंस है कि नहीं? आपका हृदय थोड़ा सा डूबता है कि नहीं? डूबता समझते हैं, सिंक, डूबता है कि नहीं? जैसे ही पता चलता है हाय क्या होगा बच्चे का, पता नहीं कहाँ NIOS में क्या होगा, बाद में क्या निकलेगा इसका। जैसे कई बार हमारे पास फीडबैक आता है, ये फीडबैक तो रियल फीडबैक बता रहा हूँ, ले जा रहे हैं खेतों में, खेती करा देंगे, लगता है खेती कराएंगे, निकाल लेंगे स्कूल से। डूबता है हृदय नीचे को, क्या होगा मेरे बच्चों का। हमें हंसी आती, बुरा मत मानिए, हमें कोई टेंशन नहीं है आपके विचारों से, आपकी बात हमारे तक पहुंच गई, टेंशन मत लीजिए, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे इस पर। लेकिन हमें हंसी आती है कि क्या इतना पढ़ाया लिखाया, पूछो तो समथिंग सारी रात क्या कहते हैं रामायण पढ़ी और फिर सीता, सवेरे बोला सीता किसका बाप था, ये प्रश्न आया। इतने साल हो गए घिसते, लेकिन अभी तक विचार वहीं के वहीं है जहाँ थे 10 साल पहले, 15 साल पहले। कर क्यों रहे हैं फिर, पढ़ा क्यों रहे हैं? सोशल प्रेशर, पढ़ाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है, समझ रहे हैं? हाँ, माँ बाप से माँ बाप कौन? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है, वैसे आ रही है। तो आधुनिक विकास की यही विचारधारा है। अब घर में, मेरे ससुराल में मेरी या मेरे मायके में मेरी बहन पूछेगी कल को, देख मेरा बेटा, देख तेरा बेटा कहाँ है, तो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं है? लगेगा ना, लगता ही है, क्या करें। कोई पूछेगा इधर उधर से, क्या करें। हाँ, ऑफिस के अंदर कोई पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है जी, मेरे बेटे ने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये वाला कॉलेज ज्वाइन किया है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, हम क्या बताएंगे कि आजकल जरा खेतों में जा रहा है और आजकल ये देख रहा है कि केंचुए मिट्टी के नीचे कैसे पैदा होते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये प्रभुपाद की लैंग्वेज है, मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आधुनिक आर्थिक विकास की यही विचारधारा है। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा है और यह धन बैंक में रखा गया है, तब बैंक द्वारा यह धन जनता को दिया जाता है। ये अलग स्टोरी है, आपको समझाई जाएगी। बैंक द्वारा धन जनता को दिया जाता है एज ए लोन। इस प्रकार चक्र में प्रत्येक व्यक्ति अधिक धन कमाने में लगा है, जिसे मानव जीवन का आदर्श लक्ष्य हो गया है, या यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, आदर्श लक्ष्य खो गया है। समझ में? पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब, तो पढ़ने लिखने का पर्पस क्या है? नवाब बनना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये आदर्श लक्ष्य खो गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई हमें क्या बना रही है? चोर। अतएव वह दंडनीय है। चोरों के भी तो स्कूल होते हैं, पता है आपको? चोरी करना भी सिखाया जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र में प्रकृति के नियमों द्वारा दंड मिलता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट होकर नहीं मरता, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। अतः मृत्यु के समय मनुष्य अत्यधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। इतना चोरी करने के बाद भी, उसको लूटने के बाद भी मरता परेशानी में ही है। संतुष्ट, इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं हो पाती। बस वो कोहिनूर रह गया, वो यूके में ले गए ना, यूके का वीज़ा नहीं लगा, नहीं तो कोहिनूर वहीं से चुरा के लाता, अपनी पत्नी के गले में पहनाता। तो इस संतुष्टि नहीं हो पाई तो मर गया। अतः मृत्यु के समय मनुष्य अत्यधिक दुखी रहता है, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। तब प्रकृति के नियम के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। हो सकता है वो यूके में वो जो म्यूजियम है जहाँ कोहिनूर पड़ा है, वहाँ पर एक मच्छर बन जाए और निरंतर कोहिनूर को देखें।
दूसरा शरीर मिलता है जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर पाए। वह दूसरा जन्म लेकर दूसरे शरीर धारण करके स्वेच्छा से जीवन के ताप त्रय को स्वीकार करता है। तो अगली बार यहाँ वाला खेमा यहाँ बैठा होगा, यहाँ वाला खेमा यहाँ बैठा होगा, है बैठा ऐसी होगा। कुछ सुकृति है तो मानव शरीर तो मिलेगा ही, लेकिन वो असली चीज को पकड़ नहीं पाए इसलिए मिस हो जाएगा। सारा जीवन धन संग्रह करने में निकल गया, जो कि अवंती ब्राह्मण की तरह एक दिन निकल गया। उसका सदुपयोग हम नहीं कर पाए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन धन की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि भगवान को हमने बोला सुदामा की तरह हम कुछ भी दे सकते थे, जो भी हमारे पास है। तो जब हम भगवान को कुछ भी दे सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं, तो फिर ये सब करने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता कुछ नहीं है, लेकिन एक कल्चर ऐसा बन चुका है, सिस्टम ऐसा बन चुका है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पिछड़े हुए कहलाएंगे, ऑड कहलाएंगे। क्या करें? मैं सबका बुद्धि तो नहीं बदल सकता, लेकिन आप लोग, हमारी युवा पीढ़ी अगर इसको समझ लें और किसी के बहकावे में ना आए। कौन है बहकाने वाले? हाँ, तो आप लोग अपना जीवन सफल बना सकते हो। हे असुर पुत्रों, आप लोग बहकावे में मत आओ। जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिताजी के बहकाव में नहीं आए। आप लोग समझिए कि जीवन का पर्पस क्या है। क्या हमारे माता पिता खुश हैं? हाँ, आप तो खुश हो रहे होंगे भक्ति में, लेकिन घर के अंदर असलियत दिखती है कई बार। झगड़ा होता है कई बार साड़ी के लिए, स्कूटर के लिए, गाड़ी के लिए। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए कि आदमी कितना भी कर ले, वास्तव में वो सुखी रह नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। कब तक हम अपनी माँ के पल्लू में छुपे रहेंगे? हाँ बोलो जी, कब तक? कब तक माँ के पल्लू में छुपे रहेंगे? इसलिए सोचिए जीवन का पर्पस क्या है, नहीं तो वो बनना पड़ जाएगा। वो देखो पीछे, ओ यदि वो नहीं बनना है और भगवान के धाम में जाना है, तो जीवन में जीने का एक ही पर्पस होना चाहिए। क्या? कि जो भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। और कृष्ण विल प्रोटेक्ट अस, रक्षस्यति इति विश्वासो। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।